सो ये एक लाइन रह गई थी, तो ये एक ऐड कर देना वहाँ पे बस। तो चलो, अभी कल हमने काफी सारी चीजें देखी थी। एंगल के बारे में मैंने आपको बताया था, एंगल मेड बाय अ मिनट हैंड एंड एंगल मेड बाय आवर हैंड। ओके, सो एंगल मेड बाय मिनट मैन, मिनट हैंड, सॉरी। सो एंगल मेड बाय अ मिनट हैंड, अगर ये पर्टिकुलर हम कंप्लीट एंगल की बात की जाए तो 60 मिनट में 1 आवर में वो 360 का एंगल बनाता है। और वहीं पे अगर मैं मिनट हैंड के 1 मिनट की बात करूँ तो 1 मिनट में वो कितने का एंगल बना रहा है, 6 डिग्री का। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट हवर एंड, तो हवर एंड क्या कर रहा है यहाँ पे 12 आवर्स में वो 360 का एंगल बना रहा है, जबकि 1 आवर में वो सिर्फ और सिर्फ 30 का एंगल बना रहा है। इसके बाद हमने बात की थी डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग व्हील। एक जो व्हील है अगर वो मूव हो रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 2πr फॉर वन रोटेशन। ऐसे जितने नंबर ऑफ रोटेशन होंगे आपको उतना ही डिस्टेंस मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ रोटेशन मेड बाय सर्कुलर व्हील इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन 2πr। 2πr इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस। ओके, तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओके, टू सर्कल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम। ये जो दो लेसन है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये जो दो लेसन है ना, ये कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड पे है। आपको सिर्फ इसके फार्मूला समझना है और इसकी स्ट्रेटेजी समझनी है कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। बस एक बार अगर आप स्ट्रेटेजी समझ गए तो आपके लिए बाय हाथ का खेल है। ठीक है, आपको इसका फार्मूला समझना है, स्ट्रेटेजी समझनी है और इसके साथ डील करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एक ही पैटर्न दोनों इसमें यूज होता है, वही पैटर्न से आपको आगे फॉलो करना है। सो क्या है पैटर्न, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ दिस पर मीटर is R. The field is to be plugged at the rate of rupees 0.50 per meter square. Find the cost of plugging the field. तो cost of fencing a circular field, यहाँ पे क्या यूज किया है वर्ड सर्कुलर फील्ड। तो हमें ये पता चल गया कि ये फिगर जो है ये सर्कुलर है। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ के उसके वेरिएबल को डिसाइड कर लेना है। सो इसमें तो एक ही वेरिएबल रहेगा रेडियस, तो हम सिर्फ उसको डिसाइड करेंगे। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लेट the radius let the radius of circular field is equals to r। जो रेडियस है उसको हमने r बोल दिया, ठीक है, is equals to r। अब उन्होंने क्या बोला है, therefore, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, therefore see the cost of fencing a circular field at the rate of rupees 24 per meter square is 5280। एक सर्कुलर फील्ड है। अब फेंसिंग बोले तो क्या, व्हाट डू मीन बाय फेंसिंग, फेंसिंग मींस कुंपन इन शॉर्ट। मतलब ये बाउंड्री, इसके बाउंड्री को क्या करना है, आपको फेंस करना है। ठीक है, ये सर्कुलर फील्ड के बाउंड्री को कुंपन करना है, मींस बाउंड्री को आपको फेंस करना है। अब यहाँ पे कितना स्पेस छोड़ना है, बीच में कुछ बोला नहीं गया है, तो हम पूरी के पूरे सर्कुलर बाउंड्री को फेंसिंग करेंगे। ठीक है, नो इश्यू, हमें कोई गेट छोड़ना है नहीं छोड़ना है उसके बारे में आपको सोचना नहीं है। ओके, तो आपको ये पूरे बाउंड्री को फेंस करना है। ठीक है, फेंसिंग देनी है। तो अब सिंपल सी बात है, आपका अमाउंट कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट इज 5280 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, पर किलोमीटर पर मीटर का कितना रेट है, 24 रुपीज का है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ, देखो द टोटल कॉस्ट, therefore the total cost of fencing, जो पहली लाइन लिखी है ना, मैं वही लाइन रिपीट कर रहा हूँ, मैं कोई भी मन से लाइन नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, जो पहली लाइन लिखी है मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। क्या लिखी है पहली लाइन, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड। या फिर चलो मैं इससे सिंपल वे में बताता हूँ आपको, कोई टेंशन मत लो, कोई भी टेंशन मत लो। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि, पहले मुझे बताओ, ये पूरे सर्कुलर फील्ड को आपको फेंस करना है, मतलब आपको किसके साथ में डील करना है, सर्कमफरेंस के साथ में डील करना है, यस और नो? यस Yes. सर। यस बस। सर। अब डायरेक्ट लॉजिक समझ लो और डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दो। फार्मूला क्या लगेगा, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, क्या कहा है मैंने, सरकमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज इक्वल्स टू कितना रेट लग रहा है उसको टोटल फेंसिंग करने के लिए, 5200
5,280 रुपीज, तो 5,280 रुपीज डिवाइडेड बाय पर किलोमीटर का कितना है 24 रुपीज पर मीटर का 24 बस। Circumference of the circular field is equals to 5,280 rupees divided by 24। बस इतना डायरेक्ट लिख दो। आपको लॉजिक समझना है और फार्मूला अप्लाई करना है। ऐसा किया तो भी चलेगा, कोई मार्क्स कट नहीं होने वाले आपके, डोंट वरी, ठीक है, कोई मार्क्स कट नहीं होने वाले। तो सर्कमफरेंस में मुझे ये डिस्टेंस निकालना है कि मुझे कितना फेंस किया है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, ये करूंगा 5,280 डिवाइडेड बाय 24 रुपीज। तो ये सर्कमफरेंस वो तो क्या है 2 पाई आर, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, हाउ मच, 220 ओके, एंड 220 दैट इज व्हाट, मीटर। ये क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब नाउ लिसन केयरफुली। सी, ये क्या था, दिस इज अ सर्कमफरेंस, पर हमें सर्कमफरेंस क्यों निकालना पड़ा, हमें बोला गया है कि सर्कमफरेंस निकालने के लिए नहीं, हमें क्या बोला गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड। प्लगिंग मींस व्हाट, वी कैन से यहाँ पे जो अपन करते हैं ना, वो खेत में ये करते, बीज डालने के पहले करते हैं ना, अपन उसको नांगरते, कुछ भी बोलते हैं ना, नांगर नांगर, हाँ, खेत को जोतते हैं, ठीक है। तो ये प्लगिंग मींस वो समझ लीजिए आप, ठीक है। सो बी डालने के पहले जो हम उसको खेत को जोतते हैं, मींस उसको गड्ढा करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड प्लगिंग, ओके। तो अब क्या करना है हमें, हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, मतलब ये जो पूरा खेत है इसको प्लगिंग करना है, ठीक है। मींस पूरे खेत का एरिया निकालना, इन शॉर्ट, ठीक है, पूरे खेत का एरिया निकालना। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, हमें जो फील्ड है इसका एरिया निकालना है, ओके। एरिया निकाल के क्या करना है, इसको फाइंड द कॉस्ट, उसकी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। एरिया को अगर हम पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे कॉस्ट के, तो हमें एरिया ऑफ, अगर सुने बात ध्यान से, हम एरिया ऑफ दिस फील्ड निकाल ले और इसको पर मीटर जो कॉस्ट है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो वी विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड, ओके। तो लॉजिक समझो, अप्लाई करो, लॉजिक समझो, अप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सर्कमफरेंस को कन्वर्ट कर दिया। अब सर्कमफरेंस से हमें क्या मिलेगा, रेडियस मिल जाएगा। पाई के लिए क्या यूज करने के लिए कही है, 22/7 यूज करने के लिए कहा गया है। सो बस 2 × 22/7 × r। अब मैंने पाई के लिए यहाँ पे डायरेक्ट रख दी, तो आप डायरेक्ट मत रखो, उधर ले जाने के बाद में रखो। तो एक काम करता हूँ, मैं भी यहाँ से लेके उधर लेके चल जाता हूँ पहले ही। तो r इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय 2 × पाई। सो ये क्या हो जाएगा 2110। तो यहाँ पे क्या जाएगा 110 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7। तो डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोज टू द न्यूमरेटर। तो क्या हो जाएगा 110 × 7 डिवाइडेड बाय 22। सो यहाँ पे क्या जाएगा 11 1 जा 11 0 11 2 जा 22। तो 2 5 जा 10। आंसर क्या गया 35। सो आर की वैल्यू क्या मिल गया आपको 35। R means what? Radius of the circular field. मैंने पहले कह दिया R is the radius of a circular field. ठीक है. Now, अब क्या करेंगे हम? Now we have to find the cost of the plugging the field. Therefore, the cost of plugging the field is equals to area of the field. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अरे यही तो फॉर्मूला है ना सर्कमफरेंस का जो हमने यूज किया था। यहाँ पे जो पर मीटर का जो था ये हमने उधर लेके चले गए, ऐसे समझ लो बस। यहाँ पे एरिया लगा दिया। सो द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द फील्ड इनटू कॉस्ट पर मीटर, और वी कैन से एट द रेट ऑफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है ₹0.50। तो 0.50 और एरिया ऑफ द फील्ड कितना हो गया है पाई आर स्क्वायर। तो पाई बोले तो क्या 22/7, आर बोले तो क्या 35 × 35 × 0.50। तो ये होगा 7 5 35, 5 2 10,
0 carry 1, 5 to the 10 plus 1 11 into 35 into 0.50. अब टोटल कॉस्ट निकाल लो। अब कैलकुलेशन आपको करने हैं, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ कैसे है। तो यहाँ पे सी ये 0 से ये पॉइंट आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 35 इंटू 5। सो 5 से 35 को पहले मल्टीप्लाई कर लो। सो 5 5 25, 5 यहाँ पे कर दो, 5 5 25, 5 कैरी 2, सो 5 3 15 16 17 175 175, okay, multiply by 11. So 11 5 are 55, 5 carry 5, 11 7 are 77, 77 78. How much? 1925 Please repeat. 1925 1000 925 925, okay, 1925, and that is what? This is the cost. So the cost is in rupees. Therefore, the total cost of plugging the field is equals to rupees 1925. ठीक है, मैंने आपको ये सबसे शॉर्ट मेथड में बता दिया। ठीक है, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है और अप्लाई करना है। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड चाहिए होगा तो आप उसमें फार्मूला इंक्लूड कर सकते हो। और फार्मूला कैसे बनेगा? सो यू हैव टू मेक अ फार्मूला योर ओन। आपको हर बार एक नया फार्मूला आपको खुद को बनाना पड़ेगा। और ये कौन से चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं? ये हो रहा है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए और सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए। दोनों के लिए भी आपको हर बार हर क्वेश्चन में एक नया फार्मूला मिलेगा जो कि आप बनाओगे। ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जो दिए हुए फार्मूले उसी में थोड़े बहुत आपको तोड़ छोड़ से मतलब काट कुट करके चेंजेस लाने हैं बस। जैसे सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग अपॉन कॉस्ट एट कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया। हो तो ये भी एज इट इज लिख सकते हो, कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से दिया गया है टेक्स्ट बुक में भी। ओके, सो द लेंथ ऑफ फेंस, देखो सब चीज प्रॉपर्ली दी गई है। तो लेंथ ऑफ फेंस दैट इज इन मीटर्स इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। मैंने इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, मैं एकदम शॉर्ट में बता दिया आपको। सो सर्कमफरेंस ऑफ द फील्ड इज 220 मीटर। सो इफ r with the meters is the radius of the field, ये हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। सर्कमफरेंस ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब देखो उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर्मूला यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा हर बार, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट वन। तो ये आपको ही क्रिएट करना है, हर क्वेश्चन में अलग अलग आता है एंड डिपेंड ऑन द सिचुएशन। So cost of fencing, the cost of plugging 1 meter square of the field equals to 0.50. So the total cost of plugging the field is this circumference, circumference बोलो में area into cost, which is 1925. तो चलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को? यस सर। गुड, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस है? 12.1 में टोटल क्वेश्चंस है आपको 5। ठीक है, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को उड़ा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को यही उड़ा देंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। क्या बोला है? पेरीमीटर मींस पाई आर स्क्वायर एंड perimeter means 2 pi r and the area means what? Pi r square are equal, numerically equal, ये numerically equal है। then the radius of a circle is, तो radius of a circle क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, पाई बाय कैंसिल, सो r के साथ में कैंसिल, तो r क्या आ गया? 2 units. सिंपल था। the wheel or we can say let p is the diameter of this car. Let d is the diameter of wheel of a car, of wheel of a car, which is equals to 80 meter. Therefore
R is equals to D upon 2, which is 80 upon 2, which is 40 मीटर. क्लियर है यहाँ तक की 40 मीटर आ गया आपका रेडियस. नाउ अब क्या दिया हुआ है? वी नो व्हाट वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो हमें क्या चाहिए? हमें डिस्टेंस चाहिए. डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, अब डायरेक्ट हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब डायरेक्ट हमें फार्मूला यूज करना है और वैल्यू पुट करनी है. देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. How many complete revolution does each wheel make? So therefore number of revolutions does each wheel make in 10 minutes. पूरा लिख देने का, कोई टेंशन लेने का नहीं. 10 minutes at speed 66 kilometer per hour is equals to distance upon circumference. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एज इट इज, इसको बबल से लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी लाइन लिख दिया मैंने यहाँ पे. डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था हमारा स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड इनटू टाइम बोले तो स्पीड कितना हुआ यहाँ पे? स्पीड हो गया यहाँ पे 66 किलोमीटर पर आवर का. और टाइम कितना लग रहा है? कितना लग रहा है टाइम? 10 minutes. तो उसको आवर में कन्वर्ट कर दो. आवर में करना पड़ेगा ना, 1/6 है ना? अपन करना पड़ेगा कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे. ये टाइम को Yes sir, because speed is given in kilometer per hour. Yes. करेक्ट. यस, बिकॉज स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, तो इसे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 6 कैंसिल, सॉरी 0 कैंसिल, ये 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, आंसर आ गया 11. ठीक है, तो डिस्टेंस कितना बन गया आपका? 11 अपॉन सर्कमफरेंस कितना हो गया? 2 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं, पाई की वैल्यू दी हुई नहीं तो 22/7 ही लेना हमेशा. जब भी दी हुई नहीं रहेंगे तब 22/7 लेना. ठीक है, सो यहाँ पे ले लिया मैंने 22/7 इंटू आर क्या है? रेडियस 40. तो 40. सो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22. ये 7 चले गया ऊपर, तो आंसर आ गया 7 अपॉन 2 2 जा 4, 4 जा 16. नहीं, कुछ गलत हो रहा है. वेट अ मिनट, कुछ तो ही गलत हो रहा है. Sir, it is here 40 centimeter. क्या 40 सेंटीमीटर? Radius. हाँ, वही तो, कुछ तो गलत हो रहा है. हाँ, हमने टाइम को तो कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर तरीके से, लेकिन रेडियस को हमने देखा ही नहीं. सी रेडियस देखो ध्यान से, रेडियस 80 सेंटीमीटर है, वो तो 40 सेंटीमीटर है. यूनिट में उन्होंने घुमा दिया हमें, वही तो बोला कुछ तो गलत हो रहा है. सो ये हो गया सेंटीमीटर. ठीक है, और ये भी 80 मीटर मैंने लिखा है, ये है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है. सी केयरफुली, यूनिट देखो, यूनिट 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है. और यहाँ पे डिस्टेंस कितने में दिया हुआ है? डिस्टेंस उन्होंने स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में. ओ माय गॉड, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. तो एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते. ठीक है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा इसको. कितने से? By 1 lakh. ओ माय गॉड, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर का, पहले मीटर में कर दो तो 100. अब 100 की 1000? Sir, 1000. 1000. ठीक है, किलोमीटर का हो गया मीटर में. अब मीटर का सेंटीमीटर में, तो 100 Multiply by 100. ओ माय गॉड. इसको मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स अपॉन 60. अब हो गया पूरा आवर. तो ये 0 0 कैंसल, ये 6 11 एज इट इज. तो 1 2 3 4 5, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5. ओ माय गॉड, वही तो बोलो, इतना कम डिस्टेंस कैसे क्या आ रहा? सिर्फ 11 किलोमीटर. ओके, सो ये आ रहा है 1 1 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय
circumference 2 into 22/7 into radius था 40 सेंटीमीटर, तो 0 0 गेट कैंसल। अब ये 11 1 जा 11, 1 2 3 4 4 0 एज इट इज। कैलकुलेशन लगे तो मैं एक काम करता हूँ, अलग कलर से करता हूँ, ठीक है। तो ये जीरो के साथ में कैंसल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये 1 1 2 3 4 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, 4 जा 16, या फिर ऐसे रहने देता हूँ 2 into 2 into 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन फिर से, 2 5 जा 10, 1 2 3, फिर से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 1 2, तो 2500 Sir, अपॉन 4। 7. Sir, you don't get 7. हाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर चले जाएगा, सो ये मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर चले जाएगा। सो अब क्या आ रहा है, अब मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35, 5 कैरी 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना, तुमने कितना आता मुझे बता दो, डू इट फास्ट। 4375. 4375. फाइनल आंसर है। Yes, sir. So this is the number Yes. of what? This is the number Yes. of revolution. Correct? This is the number of revolution does each will make in 10 minutes at the speed of 66 km per hour. तो यूनिट को ध्यान में रखना, ठीक है। यूनिट का बहुत लोचा हो सकता है आगे चल के। सो यूनिट मैं आपको बताना भूल गया स्टार्टिंग के पॉइंट्स में, यहाँ पे हम लगे तो यूनिट्स का लिख लेते थे, पर ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। तो एक काम करो, यहाँ पे मत लिखो, आप आपके मार्जिन बुक में ही लिख लो, मार्जिन में जो हमने यूनिट का कन्वर्जन किया है, वो क्या कन्वर्जन किया अपन ने, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और उसके में क्या कन्वर्जन किया हमने, 1 मिनट इज इक्वल टू 1, नहीं 1 मिनट कैसे क्या कर रहे हो, 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, देयरफॉर 1 मिनट, देयरफॉर बस ऐसे रहने दो, उससे ज्यादा क्या कन्वर्जन करोगे, बस ऐसे रहने दो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। पहला दूसरा तीसरा 3 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताऊंगा, सेकंड आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, लेट द रेडियस ऑफ two circles are 19 and 9. Radii of two circles are 19 and 9 respectively. Find the radius of a circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं पहले सबको डिफाइन करता हूँ। Let the radii of circle O and O dash, let the radii of circle with center, मैंने बोला था आपसे हम ये वर्ड यूज करेंगे, let the radii of circle with center O and O dash are capital R which is equals to 19 centimeter and small r which is equals to 9 centimeter। क्या बोला मैंने कि जो रेडियस है O सर्कल की और O डैश सर्कल की, वो क्या है, कैपिटल R है 19 सेंटीमीटर एंड स्मॉल r है 9 सेंटीमीटर। और ये जो लाइन है ये लर्न कर लो, याद कर लो, बहुत बार यूज होने वाली है। सो द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O and O dash are कैपिटल R एंड स्मॉल r, ठीक है। सो एंड अब यहाँ पे क्या बोला है, कंडीशन देखो, कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास में, नाउ करके लिखता हूँ कंडीशन दी हुई है, द फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ओके। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हिच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल। सो द रेडियस, नाउ द रेडियस ऑफ a circle with center
उसका सेंटर में लेता हूँ, सपोज आई जस्ट से दैट P विद सेंटर P इज, अब उसका से रेडियस क्या लेते हैं हम, रेडियस ले लेते हैं सपोज P है, ओके P है विच इज क्वेश्चन मार्क, वो हमें फाइंड करनी है। सो कंडीशन क्या दी है हमारे पास में, देखो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल विथ सेंटर, ये मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, विथ सेंटर P इज इक्वल्स टू circumference of circle with center O। तो एक काम करता हूँ, ये इतना लिखने से अच्छा है मैं डायरेक्ट उसका सर्कमफरेंस ही लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तो इसका सर्कमफरेंस क्या आएगा, 2 पाई कैपिटल R। ठीक है, अगर आपको ये R में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो आप एक काम कर सकते हो, R1 एंड R2 कर सकते हो। अब एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक को R1 बोलता हूँ, सी आई जस्ट से दैट इट इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ O1 एंड O2, सर्कल विद सेंटर O1 एंड O2, और ये जो सर्कल है मेन वाला, इसका मैं सेंटर बोल देता हूँ O एंड रेडियस बोल देता हूँ इसका कैपिटल R। ठीक है, अब क्लियर है। अब देखो, अब मैं इसको इतना ज्यादा लिखने से अच्छा इसको और आपके लिए शॉर्ट कर देता हूँ, सबसे शॉर्ट वे में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा शॉर्टकट करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आपका आंसर भी गलत हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। सो द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर O इज R। तो ये क्या होता है, 2 पाई R, 2 पाई R, 2 पाई कैपिटल R इज इक्वल्स टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ये R2। ठीक है, सो 2 पाई R एज इट इज, यहां से 2 पाई को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में जाएगा R1 प्लस R2, तो ये 2 पाई गेट कैंसल, सो देयरफॉर R इज इक्वल्स टू, सही है आंसर 19 प्लस 9। चेक करो एक बार, कोई है क्लास में चेक करने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. तो सही Yes, वाला sir. आपको? Yes, sir, it is right. It is right. करेक्ट, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वाला करते हैं आपको, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज। सेम करना है, फार्मूला कौन सा लगाना है आपको, सेम सेम लिखना है आपको, ये जो फर्स्ट 3 लाइन है सेम है। ये फर्स्ट 3 लाइन एकदम टिप टॉप सेम है। दिस इज 1 and this is second. Let the radii of circle with center O1 and O2 are R1 and R2. Now the radius of circle with center O is R. So therefore this is. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ एरिया का फॉर्मूला लगा देना है बस, और कुछ नहीं। तो एरिया का क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई पाई गेट कैंसल, इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लेना। सो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यू विल डू दैट। नाउ कम टू दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट क्लास में आप सेगमेंट और सेक्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चनों से थोड़ा सा अलग है और काफी थोड़ा लेंदी भी है शायद, देखते हैं। तो क्या बोला इन्होंने क्या कहा है, depicts an archery target marked with its 5 scoring regions. The center from the center outward as a gold, red, blue, black, and white. The diameter of the region representing the goal score is 21 centimeter.
गोल्ड जो रीजन है उसका डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। ये जो है, ये जो वाइड है ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग रीजन। आपको ईच 5 स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालना है। व्हाट इट मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल का या फिर बड़े सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, आपको पहले गोल्ड का एरिया निकालना है, फिर बड़े जो सर्कल है उसका एरिया निकालना है, फिर रेड पार्ट में गोल्ड वाले पार्ट को माइनस करना है। तो कैसे करेंगे इसको डिफाइन? तो इसको डिफाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम कितना है हमारे पास में, अब देखते हैं फटाफट। So क्या बोला है, depicts an archery target marked with its 5 scoring region from the center outward as a gold, red, blue, black and white। तो मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, let the circles with center। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक ही लाइन में सारे सर्कल को डिफाइन करो। let the circle with center O। अब सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो सभी का सेंटर एक ही रहेगा। लेट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O, यहाँ पे लिखता हूँ, लेट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O हैविंग रेडियस कैसा है, देखो पहला सर्कल, ठीक है, फर्स्ट सर्कल के लिए, फर्स्ट सर्कल, और कौन सा कलर है इसका, कौन सा कलर है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड एरिया, ठीक है, कौन सा एरिया है, गोल्ड एरिया है, ठीक है। सो फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ पे, R1। आई जस्ट सेड दैट इट्स एन R1। रेडियस कितना आ जाएगा इसका, आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 है ना। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। सो 21/2। आ रही बात समझ में? क्या बोला है पे, देखो ना क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो इसका रीजन कितना है, इसका डायमीटर कितना है गोल्ड का, 21 सेंटीमीटर। सो 21/2 क्या हो गया, उसका रेडियस हो गया, एंड दैट इज व्हाट, सेंटीमीटर। नाउ सेकंड सर्कल, ठीक है। अब सेकंड सर्कल बोलो तो रेड रीजन हो गया क्या, नहीं, रेड रीजन अलग है। ये जो है ये वाला फेज, हाँ ये इसमें अभी तो सेकंड सर्कल है, इसमें गोल्ड प्लस रेड दोनों भी आ गया, ठीक है, गोल्ड प्लस रेड दोनों भी आ गया है। ये रेड रीजन अलग है और ये दो सर्कल अलग है। तो सेकंड सर्कल का रेडियस क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, लगे तो गोल्ड प्लस रेड, इसका रेडियस है R2, और ये कितना हो जाएगा, इसमें कितना आपको ऐड करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड 10.5 सेंटीमीटर। हाँ, आपको फाइंड क्या करना है पहले तो बताओ, एरिया ही फाइंड करना है ना, फाइंड द एरिया, करेक्ट, हाँ, फाइंड द एरिया फाइंड करना है तो आपको रेडियस का ही काम पड़ेगा, ठीक है। सो अब ये क्या हो गया, रेडियस 2 कितना हो गया, 21/2 प्लस, क्या मैं 10.5 को 21/2 लिख सकता हूँ क्या, कैन आई राइट लाइक दिस? यस सर। ऑफ कोर्स आई कैन। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले मैं 10.5 लिख लेता हूँ और बाद में मैं लिखता हूँ 21/2 प्लस 21/2। तो आंसर कितना आ गया, 42/2, करेक्ट, यस और नो? यस सर। तो फाइनली कितना मिल रहा है मुझे, 21 सेंटीमीटर मिल रहा है। नाउ थर्ड सर्कल, अब थर्ड सर्कल बोले तो कौन सा, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, ये बिगर वन, ठीक है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। तो ये कितना हो रहा है, R3। तो अब इसमें क्या होगा, अब 21 के अंदर अब ये जो सेकंड है ना R2 के अंदर मिला लो एक और 10.5। तो R2 के अंदर आई विल जस्ट ऐड 10.5। तो 10.5 बोले तो क्या, 21/2। आप चाहो तो 21/2 करो, या तो फिर आप चाहो तो इसकी एडिशन कर लो, सिंपल सी। सो ये हो जाएगा 31.5
आप चाहो वैसे इसका एडिशन करो, ठीक है, सेंटीमीटर। 130 1.5 थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा, डेसिमल का अवॉइड करो स्टार्टिंग में, तो इसको लिखो 21 प्लस 21/2 विच इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो इसका, मतलब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 42 प्लस 21/2 विच इज इक्वल्स टू 63/2 63/2 सेंटीमीटर। ओके, अब फोर्थ का फाइंड करो। अब फोर्थ का मैं इतना सब कुछ नहीं लिखूंगा, ये आप लिख लेना, ठीक है। R4 लिख देता हूं मैं। R4 बोले तो कितना हो जाएगा, 63/2 प्लस 21/2 विच इज इक्वल्स टू 84/2 विच इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। एंड लास्ट में क्या आएगा, व्हाइट बिगर सर्कल, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा फिफ्थ सर्कल इक्वल्स टू R5 विच इज इक्वल्स टू, इसमें और 10.5 बोले तो 21/2 ऐड कर दो, 42 प्लस 21/2 विच इज इक्वल्स टू 84। मैं क्या बराबर कर रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या, तीसरा सर के ऊपर से जा रहा है, नहीं आ रहा है ना समझ में? सर आ रहा है। हाँ, तो ये क्या किया मैंने आपको रेडियस फाइंड करना बाकी है। एक बार आपकी रेडियस आपको मिल गई तो एक काम करो, पहले गोल का रीजन तो आपको मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर लगा दो। अभी आपको करना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू में आर के वैल्यू पुट करो तो 21/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, सो 7 त्रिक 21, 21, ये हो गया 11, और ये हो जाएगा आपका टोटल फाइनली 11 3 33, 33 इंटू 21/2, जो आंसर आएगा वो आंसर लिख लेना। एंड दिस इज द रीजन ऑफ और गोल्ड। उसके बाद में क्या करना है आपको, एरिया ऑफ बिगर सर्कल मींस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल फाइंड करो। दिस इज एरिया ऑफ व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। बाद में क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल फाइंड करो। एरिया ऑफ सेकंड सर्कल जैसे आप फाइंड करोगे आपको मिलेगा पाई आर, ये R1 था, ठीक है, ये R1 था, एंड कैपिटल लिख लो, कैपिटल R1। अब लिखना है पाई R2, कैपिटल R2 स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे आप एक तो आप ये निकाल लो, या तो फिर आपको क्या यूज करना है, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कुछ लिख के दिया था, याद आ रहा है, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग, याद आ रहा सर क्या? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हाँ करेक्ट, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको कैपिटल बोले तो कौन सा, R2 माइनस R1, बस हो गया काम आपका। आपको सेकंड अगर एरिया निकालना है, मतलब सेकंड सर्कल नहीं, आपको एरिया ऑफ व्हाट, इफ यू वांट टू फाइंड एरिया ऑफ रेड रीजन, रेड फील्ड इज इक्वल्स टू पाई इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर था ना, देख लो, देखो R कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कैपिटल R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता है, R2 की वैल्यू आपको पता है क्या है 21, माइनस R1 की वैल्यू आपको पता है 21/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये यूज करो और सॉल्व करो, बाकी के सारे हो जाएंगे। यस सर। डू इट योरसेल्फ, ट्राई करो, नहीं समझ में आया तो मंडे को पूछ सकते हो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बचा है, बाकी सारे मैंने करके दिखा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय एवरीवन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है, नहीं है तो चलो, थैंक यू वेरी मच।